हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनमें से जो है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पे 3 नंबर है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये समझने वाली बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो देखिए पहले जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, इनका सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं। देखते हैं प्राइम फैक्टर इसका क्या है। प्राइम फैक्टर आप निकाल लेते हैं कैसे, जैसे जिस भी मेथड से आपको आता हो। ठीक है, तो पहले 12 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, इसका होगा 2 × 2 × 3। ठीक है, 15 है, इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो ये होगा 3 × 5। 21 है, इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 × 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए देखिए क्या करते हैं कि जो तीनों में, ये जो तीनों है, चाहे 2 नंबर दिए गए 3 नंबर, तो जो सब में से कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं जो 3 है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखते हैं एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर पहले से ही पता चल जाता है। तो यहाँ से एलसीएम जो है इसका होगा, जो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लिखा है 3। तीनों में जो है कॉमन फैक्टर है। अब इसके बाद इस 3 को तीनों में से छोड़कर, ठीक है, इन तीनों फैक्टर में से जो तीनों का फैक्टर लिखा गया है प्राइम फैक्टर, इसमें से 3 जो कॉमन है इसको छोड़कर बाकी जितने फैक्टर उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस 3 को छोड़ देते हैं, तो जो फैक्टर हैं वो हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो ये सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये जो थर्ड क्वेश्चन है अपने से सॉल्व करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। वो है 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर को हम लिख लेंगे 17, 23, 29। ठीक है, अब इनका हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों नंबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कोई भी प्राइम फैक्टर है ही नहीं, केवल वो नंबर है और 1 है। ठीक है, यही 2 नंबर हैं जो इसके प्राइम फैक्टर है। वैसे देखा जाए तो 1 जो है वो भी एक प्राइम फैक्टर होता है, लेकिन उसको जनरली लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को लिखेंगे तो 1 उसके साथ होता है ये। ठीक है, तो 1 भी एक प्रकार से प्राइम फैक्टर ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टर लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं एचसीएफ जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा वही होगा। तो तीनों में कॉमन फैक्टर है 1, इसलिए तीनों का एचसीएफ जो होगा 1 होगा। और एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम जो है जो तीनों में कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, तो 1 लिख लेते हैं, और बाकी बचे हुए जितने फैक्टर है सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 17 × 23 × 29। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर होगा 11। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाल लिया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।